भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र विजया नामक द्वादशी तिथि में भगवान बाल ब्रह्मचारी वामन के रूप में अवतरित हुए। बोलिए वामन भगवान की। अब तो देखिए चारों ओर हर्ष फैल गया, आनंद फैल गया। देखिए ये भादों का महीना मेरे गोविंद को कुछ ज्यादा ही पसंद है। कितनी सुंदर झांकी है वामन भगवान की। भादों का महीना ज्यादा ही पसंद है। देखिए हमारी राधा रानी का अवतार हुआ कब? भादों में। हमारे कान्हा जी आए कब? भादों में। हमारे बलराम भैया आए कब? भादों में। और आज वामन भगवान आए कब? भादों में। इतनी सुंदर झांकी है वामन भगवान की। आहा क्या कहें, मनोहर स्वरूप, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ मेरे गोविंद के, छोटा सा मुखार बिंद, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, आहा मोती जैसे चमकते दांत, टमाटर जैसे लाल लाल गाल, बिंबा फल जैसे होंठ और बिल्कुल बटुआ जैसा छोटा सा मुख। परम सुंदर शोभा है मेरे वामन भगवान की। बोलिए वामन भगवान की जय हो। देखिए आज मेरे परमात्मा की परम सुंदर शोभा हो रही है। जो भी मेरे वामन भगवान को देखता है परम आनंद में झूम उठता है। कैसे सुंदर है। धूली भरे यति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली भरे धूली भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ओ धूली भरी अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। काग के भाग कहाँ कहिए, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि आते तो ले गयो माखन रोटी। धूली भरी अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली भरी अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। काग के भाग कहाँ कहिए, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि आते तो ले गयो माखन रोटी। धूली भरी अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली भरी अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। छपी को रस खाने पीलो कहते, छपी को रस खाने पीलो कहते, छवि को रस खाने बिलोकत। छवि काम कलानी दी कोटी। धूली भरी अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मेरे गोविंद कितने प्यारे हैं। देखिए जो भी मेरे गोविंद को देखता है
वामन भगवान को देखता है, आनंद में डूब उठता है, आनंद के अतिरेक में गोता लगाने लगता है। अब तो सभी ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े रहस्य ऋषि महर्षियों ने बटुक बेश भगवान का स्वागत वंदन किया। कश्यप ऋषि ने भगवान का जाति कर्म, उपनयन इत्यादि संस्कार कराए। देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, भगवती उमा ने भिक्षा पात्र दिया, सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ दी। अनेक अनेक देवताओं ने अनेक अनेक भेंट मेरे वामन भगवान को प्रदान की। और साक्षात सप्तासुर नारायण भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देखिए, तो आज वामन भगवान का जात कर्म नामकरण यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए। देखिए, आज वामन भगवान का संस्कार हुआ। आज स्वयं परमात्मा के संस्कार किए जा रहे हैं। और संस्कार 16 होते हैं। 16 संस्कार कितने होते हैं? 16। नामकरण, जातकरण, पुंसवन, चूड़ाकरण, विद्या अध्ययन, चोटी, मुंडन, कर्ण भेद, उपनयन, विद्या अध्ययन, गुरु दीक्षा, 16 संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार। और देखिए, आज वामन भगवान के 16 संस्कार किए गए और आज का मानव है कि संस्कारों से विहीन हो रहा है, संस्कारों से दूर भाग रहा है। अरे कहां गए हमारे संस्कार? कहां गई वो मर्यादा? कहां गई वो लाज? कहां गई वो हया? कहां गई मां बाप की सेवा? सब संस्कार धूल में मिल गए। बस एक संस्कार याद है, विवाह संस्कार। वो तो एक नहीं 4 करने को तैयार है। सब संस्कारों को भूल गए। एक ही संस्कार याद है, विवाह संस्कार। वो तो एक नहीं 4 कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना रहा नहीं जाता। देखिए, आज संस्कारों के लोप होने के कारण ही अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। आज संस्कारों के चले जाने से ही पापी, अधर्मी, दुष्ट, दुराचारी, नीच, कुकर्मी लोग पैदा हो रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता में जो दौड़े चले जा रहे हैं, आज सबने संस्कारों को छोड़ दिया। धर्म को अधर्म में प्रतिष्ठित कर दिया। कहां गए संस्कार? ध्यान देना, आज के मानव के क्या संस्कार रह गए? शास्त्र में लिखा, अभाव हो यदि अनाज का, अभाव हो यदि अनाज का तो मानव मरता है, और अभाव हो यदि संस्कारों का तो सारी मानवता मरती है। कैसे हो गए लोग? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी के अलावा कुछ सोचता नहीं। सत्कर्म रहा नहीं, भगवान का भजन रहा नहीं, ध्यान रहा नहीं, जप रहा नहीं, गुरु माता पिता की सेवा रही नहीं। सबके सब माया के पीछे भागे, धन के पीछे, पत्नी के पीछे भागे, जड़ जोरू और जमीन के अलावा कुछ सोचता नहीं है। देखिए कैसे संस्कार हो गए कि बंद कर दिया सांपों ने डसना, यह कहकर कि बंद कर दिया सांपों ने डसना, यह कहकर कि अब तो इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट लिखकर कि अब इंसान से ज्यादा रंग मैं नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं कोमा में चले गए कि लगता है उन्होंने देख लिया
कि अब इंसान से ज्यादा अच्छा मैं नहीं नोच सकता, और कुत्ता भी कोमा में चले गए ये सोचकर कि क्या मस्त तलवे चाटते हमने इंसान को देखा है। क्यों भाई, कैसे लोग हो गए, क्या जमाना आ गया। ध्यान देना, एक नेताजी से किसी ने पूछा, एक नेताजी से किसी ने पूछा, बोले साहब आदमी या जनता के आगे आम शब्द क्यों लगाते हैं? आम जनता, आम आदमी कहते हैं कि नहीं? किसी नेता से किसी ने पूछा, साहब आदमी या जनता के आगे आम शब्द क्यों लगाते हैं? तो नेताजी सुनकर हंस पड़े और बोले भैया पता है क्यों लगाते हैं? कि ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकलने पर गुठली की तरह फेंका जा सके। तो आजकल के ऐसे ही लोग रह गए, मतलबी, स्वार्थी।